Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड निकल कर आए हैं। सो बड़े बड़े चेंजेस इस महीने में आपकी लाइफ में होने वाले। तो कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जीज को आप फॉलो करेंगे। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं इस महीने में। सो द फर्स्ट कार्ड इज यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल कंफर्ट और दिल से जुड़ी चीजों का मैसेज लेकर आता है। आप नेचुरली केयरिंग हैं और इस वक्त आपके अंदर दूसरों को समझने की एबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये मंथ आपके लिए ऐसा हो सकता है जहां आप किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट बन जाएं या कोई आपके पास सुकून ढूंढने आए। आपका सॉफ्ट नेचर लोगों को अट्रैक्ट करेगा, पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आप अपने लिमिट्स मत भूलिएगा। हर किसी का बोझ अपने दिल पर लेना आपके लिए थोड़ा हैवी पड़ सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लिए सेल्फ लव इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप खुद को टाइम देंगे तभी आप दूसरों को भी जेन्युइनली हेल्प कर पाएंगे। ये मंथ आपके लिए इमोशनल बैलेंस सीखने का है, जहां दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना होगा बिना गिल्ट के। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इनर रियलाइजेशन लेकर आया है। कभी कभी हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पाते। आपके लिए ये मंथ ऐसा हो सकता है जहां किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ पावर स्ट्रगल फील हो। शायद आपको लगे कि आप सही हैं, पर सामने वाला भी अपनी जगह पर सही हो सकता है। ये कार्ड जेंटली बोल रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाना चीजों को इजी बना सकता है। ईगो कभी कभी हमें प्रोटेक्ट करता है, पर कभी कभी वही हमें कनेक्ट करने से रोक देता है। ये मंथ आपके लिए ऑब्जर्वेशन का है, रिएक्शन का नहीं। अगर आप हर चीज को जीतने के नजरिए से देखेंगे तो थकान हो सकती है, पर अगर आप समझने का अप्रोच रखेंगे तो रिलेशंस और सिचुएशंस दोनों स्मूथ हो सकते हैं। थोड़ा झुकना हार नहीं होता, ये समझदारी होती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पास्ट के किस्से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को सरफेस करे।
शायद कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, या किसी चीज का लॉस आप अभी तक दिल में लेकर चल रहे हैं। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आप जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। कभी कभी हम जो चला गया उसको इतना देखते रहते हैं कि जो साथ है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये मंथ आपके लिए हीलिंग का चांस लाता है, पर पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है। ये कार्ड आपको फोर्स नहीं करता मूव ऑन करने के लिए, बल्कि जेंटली बोलता है कि धीरे धीरे आगे देखें। आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर लॉस लेसन के साथ आता है, और जब लेसन समझ आता है तब नया पर्सपेक्टिव भी नेचुरली डेवलप होता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कंफ्यूजन और मिक्स्ड फीलिंग्स लेकर आया है। आपके दिल और दिमाग के बीच थोड़ा गैप आप फील कर सकते हैं, जहां सब कुछ क्लियर नहीं लगेगा। कभी कभी चीजें जैसे दिख रही होती हैं वैसी होती नहीं है। ये कार्ड बोलता है कि इस टाइम अजम्पशंस बनाने से बेटर है वेट करना। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, पर उसको सुनने के लिए साइलेंस चाहिए। अगर आप ज्यादा लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ सकता है। ये मंथ आपके लिए इनर क्लैरिटी डेवलप करने का है। ड्रीम्स, रैंडम थॉट्स या गट फीलिंग इंपॉर्टेंट हिंट्स दे सकते हैं। ये कार्ड ये भी याद दिलाता है कि हर आंसर तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजें टाइम के साथ अनफोल्ड होती हैं। आप जितना काम रहेंगे उतना ही सच नेचुरली सामने आता चला जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कम्युनिकेशन और क्लैरिटी का मैसेज लाता है। आपके थॉट्स शार्प होंगे और आप क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि आप क्या फील करते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये मंथ आपके लिए सच बोलने का है, पर बिना हार्श बने। प्यार से बात कीजिएगा। आपका लॉजिकल साइड स्ट्रांग रहेगा, जिससे आप सिचुएशंस को इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल वे में देख पाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई कन्वर्सेशन आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती है। शायद कोई सवाल जो आप काफी टाइम से दिल में लेकर चल रहे थे, उसका जवाब आपको मिल जाए। आपके लिए लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का फेज है ये। अगर आप किसी चीज पर रिसर्च या प्लानिंग कर रहे हैं तो ये टाइम सपोर्टिव रहेगा। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, सच बोलते वक्त सेंसिटिविटी भी उतनी ही जरूरी होती है जितना कि सच। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रोमांस, अट्रैक्शन और हार्टफुल जेस्चर्स की एनर्जी लाता है। आप ज्यादा एक्सप्रेसिव फील कर सकते हैं और दिल की बात कहने का आपका मन करेगा। ये मंथ आपके लिए इमोशनल ओपननेस का है, जहां आप अपनी फीलिंग्स छुपाने की बजाय शेयर करना प्रेफर करेंगे। कोई स्वीट जेस्चर, मैसेज या सरप्राइज मूड को लाइट कर सकता है। ये कार्ड क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी हाईलाइट करता है। आप किसी चीज को लेकर इंस्पायर्ड फील कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या पर्सनल इंटरेस्ट। ये एनर्जी बहुत सॉफ्ट और होपफुल है, पर थोड़ा आइडियलिस्टिक भी हो सकती है। इसलिए एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए ये कार्ड बोलता है कि दिल से जीना अच्छा है, बस अपने इमोशंस को पूरी तरह किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट मत बनाइए। बैलेंस बनाकर चलना ही आपके लिए की टू सक्सेस रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन का सिग्नल देता है। आपको थोड़ा सा अकेला रहना अच्छा लग सकता है बिना किसी प्रेशर के। ये लोनलीनेस नहीं है, बल्कि खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का फेज है। आपके लिए आंसर्स बाहर से नहीं अंदर से आएंगे। इस टाइम आप अननेसेसरी नॉइज से दूर रहना चाहेंगे, ताकि आप अपनी इनर वॉइस क्लियरली सुन सकें।
ये कार्ड बोलता है कि अगर आप थोड़ा स्लो हो जाएं तो क्लैरिटी फास्ट आएगी। हर चीज का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये मंथ आपके लिए गाइडेंस का है, पर वो गाइडेंस आपके एक्सपीरियंस और विजडम से निकलेगी। अगर आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो थोड़ा वेट करना फायदेमंद रहेगा। आप जब खुद से कनेक्ट करेंगे तभी नेक्स्ट स्टेप नेचुरली समझ आएगा आप। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कंप्लीशन और अचीवमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन है। कोई साइकिल जो काफी टाइम से चल रहा था अब अपने एंड पॉइंट पर आ सकता है। आपको फील हो सकता है कि फाइनली चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने जो एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। आपके लिए ये मंथ सैटिस्फेक्शन और रिलीफ लेकर आ सकता है, चाहे वो इमोशनल हो, पर्सनल हो या लाइफ के किसी और एरिया से रिलेटेड। ये कार्ड बोलता है कि आपने ग्रोथ की है, चाहे आपने कॉन्शियसली नोटिस किया हो या ना किया हो। आप पहले से ज्यादा मैच्योर और अवेयर हो गए हैं। ये मंथ आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने का है। जो मिला है उसको अप्रिशिएट करना नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। सेलिब्रेशन छोटी ही सही पर डिजर्व जरूर करती है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी नजर आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इनर पावर और इमोशनल करेज का मैसेज लेकर आया है। आप बाहर से शायद ज्यादा लाउड या एग्रेसिव ना लगे, पर अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इस मंथ में। ये कार्ड बोलता है कि आप सिचुएशन को फोर्स से नहीं, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से हैंडल कर पाएंगे। ये मंथ आपके लिए अपनी सॉफ्टनेस को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखने का है। जब आप कामली रिएक्ट करते हैं तब आप कंट्रोल में होते हैं। आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को फाइट करके जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक्सेप्टेंस और कंपैशन ज्यादा पावरफुल होता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप किसी फियर या इनसिक्योरिटी पर धीरे धीरे विक्ट्री पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस साइलेंट है पर इफेक्टिव है। ये मंथ आपके लिए प्रूफ बन सकता है कि असली स्ट्रेंथ अंदर से आती है बिना किसी को शो किए हुए। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द सन का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशंस को थोड़ा शेक करने वाला हो सकता है, पर नेगेटिव सेंस में नहीं। अगर आप अभी अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो दिल के अंदर बहुत कुछ आपके चल रहा होगा। कभी लगता होगा सब खत्म हो गया है और कभी लगेगा कि अभी भी कुछ बाकी है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी लाने का काम करेगा। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि आप क्या चाहते हैं, सिर्फ उनसे नहीं बल्कि खुद से भी। इस टाइम अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या किसी तरह का इनडायरेक्ट अपडेट आपको मिल सकता है जो आपके इमोशंस को फिर से जगा दे। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ये मंथ आपके लिए पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करने का है। अगर रिकनेक्ट होता है तो वो पहले से ज्यादा मैच्योर एनर्जी के साथ होगा, और अगर रिकनेक्ट नहीं होता
तो आप इमोशनली काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये आर या पार वाला महीना है। ये फेज आपको ये सिखाता है कि आपका दिल सिर्फ किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हीलिंग और होप दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में वार्मथ और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं तो रिलेशनशिप में ज्यादा ओपननेस और ऑनेस्टी फील होगी। कन्वर्सेशंस पहले से ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती हैं, जहां सिर्फ बातें नहीं, फीलिंग्स भी शेयर होंगी। ये वैलेंटाइन आप बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं। ये मंथ आपके लिए बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का चांस देता है। अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस था तो अब उसे सुधारने का टाइम है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के एफर्ट्स को नोटिस करेंगे जो पहले शायद मिस हो जाते थे। इस फेज में फ्यूचर प्लानिंग या कमिटमेंट रिलेटेड बातें भी नेचुरली आ सकती हैं, लेकिन बैलेंस जरूरी रहेगा क्योंकि कभी कभी चॉइसेस को लेकर कंफ्यूजन भी फील हो सकता है। आपके लिए यह मंथ बोलता है कि दिल की सुनो पर प्रैक्टिकल रहे। रिलेशनशिप में ग्रोथ पॉसिबल है, बस ईगो को साइड रखना होगा। ये टाइम आपको ये फील करा सकता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्यार ज्यादा स्टेबल, सिक्योर और इमोशनली सेटिस्फाइंग हो सकता है अगर आप कंट्रोल की बजाय ट्रस्ट को चूज करेंगे तो। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए नई बिगनिंग्स की एनर्जी लेकर आता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस टाइम आपका ऑरा नेचुरली अट्रैक्टिव रहेगा। लोग आपकी प्रेजेंस नोटिस करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या रियल लाइफ में। ये फेज आपको इमोशनली रेडी बनाता है किसी नए कनेक्शन के लिए। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो वार्म, केयरिंग और इमोशनली अवेलेबल हो। शुरुआत फ्रेंडशिप या कैजुअल इंटरेक्शन से हो सकती है और ये लव की फॉर्म में भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप की फॉर्म में, या फिर किसी अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। ठीक है, ये मंथ आपके लिए सेल्फ वर्थ को पहले रखने का भी है, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तभी सही रिश्ता अट्रैक्ट होता है। अगर आप शादी के चांसेस देख रहे हैं तो सीधा कमिटमेंट शायद अभी ना हो, पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने के योग जरूर है। ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेस्परेट एनर्जी में नहीं होंगे, बल्कि नेचुरली ओपन रहेंगे। ये मंथ आपको ये सिखाता है कि प्यार तब आता है जब आप खुद के साथ खुश होते हैं। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, देन इज द ड्रीमर का कार्ड है, 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ समर का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के मामले में मूवमेंट और डिसीजंस का टाइम होगा। काफी टाइम से जो चीजें अटकी हुई लग रही थी उनमें उम्मीद धीरे धीरे आएगी। जो चीजें चल ही नहीं रही थी वो क्यों रुकी हुई थी उसकी क्लैरिटी आएगी। आपको लगेगा कि अब कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। जॉब कर रहे लोगों के लिए यह मंथ एफर्ट और परफॉर्मेंस दिखाने का है। अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो सीनियर्स आपको नोटिस कर सकते हैं।
प्रमोशन के चांसेस स्ट्रांग हो सकते हैं, खासकर अगर आप लीडरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। ट्रांसफर या रोल चेंज का ऑप्शन भी आ सकता है, जो पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे पर लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए ये मंथ प्लानिंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का है। नए आइडियाज आएंगे, पर हर आइडिया पर तुरंत एक्शन लेने की बजाय थोड़ा एनालिसिस जरूरी होगा। पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन का प्रपोजल आ सकता है। फाइनेंसेस के मामले में स्टेबिलिटी का सिग्नल है। इनकम स्लो पर स्टेडी रहेगी। सेविंग्स और फैमिली रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस रहे। ये मंथ इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचने का है। फॉरेन लैंड्स या आउटस्टेशन ट्रैवल के योग भी बनते दिख रहे हैं, खासकर काम के सिलसिले में। अगर आप किसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए रिन्यूअल और ग्रोथ का मैसेज लाता है। पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का टाइम है। जो लोग पेशेंस और डिसिप्लिन रखेंगे उनके लिए करियर और पैसा दोनों एरियाज में पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रहेगा और डिसीजन लेने की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। आप अपनी वैल्यू पहचान पाएंगे और इससे फाइनेंशियल प्लानिंग भी बेटर होगी। इसलिए ये मंथ आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार करेगा और आप अपने गोल्स को क्लियर नजर से देख पाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको अपने करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये महीना आपके हेल्थ की टर्म्स में किस तरह का होगा। ये मंथ आपके लिए हेल्थ के मामले में अवेयरनेस और बैलेंस का मैसेज लेकर आता है। आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहले से ज्यादा सीरियसली लेना होगा। अगर आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे थे, जैसे थकान, नींद की कमी या इमोशनल स्ट्रेस, तो अब बॉडी जेंटली अटेंशन मांगेगी। ये टाइम हीलिंग और रूटीन सुधारने का है। आपके लिए ये मंथ बोलता है कि स्लो रहना वीकनेस नहीं है। प्रॉपर रेस्ट, सही फूड और हाइड्रेशन आपकी एनर्जी को काफी बेटर बना सकते हैं। इमोशनल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस मंथ दिखता है। अगर दिल हैवी रहेगा तो बॉडी भी रिएक्ट करेगी। इसलिए अपनी फीलिंग्स को दबाने की बजाय एक्सप्रेस करना जरूरी रहे। रिलेशनशिप्स का इफेक्ट भी हेल्थ पर पड़ेगा। सपोर्टिव बॉन्डिंग आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी, जबकि अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना बेटर होगा। ये मंथ सेल्फ केयर रूटीन स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, जैसे लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग या मेडिटेशन टाइप हैबिट्स। ओवरथिंकिंग और गिल्ट को रिलीज करना भी जरूरी रहेगा। ओवरऑल हेल्थ स्टेबल रहेगी, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अगर आप डिसिप्लिन और सेल्फ लव चूज करते हैं तो ये मंथ आपको इनर पीस और बेटर इम्यूनिटी दे सकता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैंसर पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस महीने में? 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, 7 ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर मिक्स्ड इमोशंस दिखाता है। एक तरफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की स्ट्रॉन्ग नीड है, दूसरी तरफ थोड़ा फियर और कंफ्यूजन भी चल रहा है।
आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये मंथ इम्पल्सिव डिसीजन लेने के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म और सेफ ऑप्शंस आपके लिए ज्यादा सूट करेंगे, जहां रिस्क कम और कंसिस्टेंसी ज्यादा। आपको पेपर वर्क, लीगैलिटी और टर्म्स को ज्यादा ध्यान से समझना जरूरी रहेगा। अगर आप घर या प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन पेशेंस के साथ। नया घर बनाना या बाय करना पॉसिबल है, पर प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी आ सकता है, खासकर अगर आप फ्यूचर इनकम सोर्स के रूप में देख रहे हैं। इस टाइम किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। फैमिली की एडवाइस इंपॉर्टेंट रहेगी, पर फाइनल चॉइस आपको क्लियर माइंड से लेनी है। ये मंथ पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स को रीथिंक करने का है। अगर आप इमोशनल इनसिक्योरिटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन बन सकती है। धीरे चलना पर सही डायरेक्शन में चलना आपके लिए सबसे लकी रहेगा आगे चलकर। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए पढ़ाई और कंपटीशन के मामले में बैलेंस और क्लैरिटी लेकर आ रहा है। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर आपको फील हो सकता है, खासकर एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट को लेकर, पर धीरे धीरे चीजें सेटल होती दिखेंगी आपको। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं, बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये टाइम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने का है, सिर्फ रट्टा मारने का नहीं। ग्रुप स्टडी, गाइडेंस या मेंटोर की हेल्प आपको काफी फायदा दे सकते हैं। आपके लिए ये मंथ सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने का है, क्योंकि डाउट आपकी स्पीड स्लो कर सकता है। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेयर इवैल्यूएशन के योग बनते दिख रहे हैं। मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये मंथ रिवीजन, मॉक टेस्ट और मिस्टेक सुधारने के लिए बेस्ट रहेगा। इमोशनल सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए खुद पर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिएगा। अच्छी बात यह है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आप डिसिप्लिन और रूटीन मेंटेन कर लेते हैं तो ये मंथ आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कॉन्फिडेंस देकर जाएगा, जो आने वाले टाइम में सक्सेस के चांसेस को काफी बढ़ा देगा। इससे आपके फोकस, स्टेमिना और परफॉर्मेंस क्लियरली इंप्रूव होती रहेगी कंसिस्टेंटली। ओके, और आपको रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, रात के टाइम पर आपका फोकस नहीं बन पाएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इस मंथ आप दे सकते हैं, वो भी एग्जाम आपका क्लियर होगा। दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कीजिए, बट रात के टाइम पर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर असेंशन का कार्ड है, देन इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लव एंड पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होप का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करने हैं, ताकि
आप अपनी हायर सेल्फ की आवाज को भी बहुत क्लियरली सुन पाए, आप असेंशन की एनर्जीज में एंटर कर पाए। ये कार्ड बोलता है कि ये मंथ आपके लिए अपना लेवल ऊपर उठाने का है। आप छोटी सोच, पुरानी आदतों और अननेसेसरी गिल्ट से बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। मोड ऑफ एक्शन ये रहेगा कि आप अपनी रूटीन को थोड़ा अपग्रेड कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल लेने की बजाय कुछ मिनट्स खुद के साथ स्पेंड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। जो चीज आपको नीचे खींच रही है उससे डिस्टेंस बनाना इस मंथ में जरूरी है। ये मंथ आपको ग्रोथ के लिए पुश कर रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। इस कार्ड का मैसेज है कि सच्चाई को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर दिल के अंदर कुछ गलत लग रहा है तो उसे दबाने की बजाय एक्सेप्ट कीजिएगा। मोड ऑफ एक्शन ये होगा कि आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखिएगा। कौन सी चीज सिर्फ आदत बन गई है और कौन सी चीज आपको आगे ले जा रही है, इस पर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ये मंथ एक्सक्यूजेस छोड़ने का है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस मंथ में आपको फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। द नेक्स्ट इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आप फ्यूचर या पास्ट में ज्यादा मत रहिएगा। मोड ऑफ एक्शन आपका सिंपल है। क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हैं पूरी अटेंशन के साथ कीजिएगा और जहां पर आप अटक जाते हैं वहां पर आप ईश्वर से मदद लीजिएगा। ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीजों का आपको दान करना है। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। द नेक्स्ट इज लव एंड पीस का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड बोलता है कि फाइट्स और आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है। मोड ऑफ एक्शन आपका ये रहेगा कि आप शांति को चूज कीजिए, चाहे आपको थोड़ा एडजस्ट ही क्यों ना करना पड़े। हर बात कहनी जरूरी नहीं है, हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं होता। ये मन सॉफ्टनेस आपकी स्ट्रेंथ बनेगी और जब आप शांति का चुनाव करेंगे तो मदर अर्थ से और डिवाइन फेमिनाइन तत्व से आपको हीलिंग मिलेगी और आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की इस महीने में आराधना कीजिएगा। द नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आप होप मत छोड़िएगा। मोड ऑफ एक्शन सिंपल है। रोज छोटी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस ट्राई कीजिए। हर दिन कुछ अच्छा होने की जगह आप बनाइए। जब आप बिलीफ के साथ चलते हैं चीजें अपने आप शिफ्ट होने लगती हैं। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड है होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। मोड ऑफ एक्शन ये होगा कि आप अपनी कमियों के साथ खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ ब्लेम को बंद कीजिए। ये मंथ सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही सबसे ज्यादा स्मूथ बनेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर वास्ट विस्टास का कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, देन इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिगिन नाउ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने नजरिए को बढ़ाइए। ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच रखी हैं। छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अपने विजन को बड़ा बनाइए और जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए। आप नए रास्ते पर अब चलने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। इस मंथ आप अपने सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाएंगे और जहां पर आप अटक जाएं वहां पर आप एंजल से मदद मांगिएगा। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स आपको हर टाइम पर प्रोटेक्शन भी देंगे और आपका सपोर्ट भी देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। आपको अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी, हर एक चीज आपके अकॉर्डिंग मूव करने लगेगी।
सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.